Hey everyone, welcome to our channel that is BMLS Academy. And today I am gonna teach you what is the role of regular exercise and yoga in prevention and management of various disease. ये कम्युनिटी हेल्थ केयर जो सब्जेक्ट है उसका एक टॉपिक है रोल ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। तो जो रेगुलर एक्सरसाइज और योगा का क्या रोल है किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट करने का या मैनेज करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। Now see the introduction. So the modern lifestyle often leads to sedentary behavior, which is a major contributor to the prevalence of chronic disease such as obesity, diabetes, cardiovascular disease and mental health disorder. सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है कि जो आजकल की लाइफस्टाइल है, मॉडर्न लाइफस्टाइल जिसको हम कहते हैं, उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर हमें जो काम मिलता है सेडेंट्री बिहेवियर, यानी लंबे समय तक बैठे रहना। अगर हम कॉलेज में जा रहे हैं तो 5 आवर्स 6 आवर्स 7 आवर्स कंटिन्यूस बैठते हैं और हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो कम होती हैं। ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, बैठ के काम करते हैं, जिससे जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत कम होती हैं। उसकी वजह से क्या होता है, क्रोनिक डिजीज़ होते हैं जैसे कि ओबेसिटी, मोटापा होता है। ज़्यादा टाइम बैठने की वजह से जो डाइजेशन अच्छे से काम नहीं करता है तो क्या होता है, फैट एक्यूमुलेट होते हैं, तो ओबेसिटी होता है, डायबिटीज़ होता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, ज़्यादा हिलने डुलने की वजह से, ज़्यादा जो फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होने की वजह से जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है वो होते हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़, हार्ट से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ होते हैं, एंड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। आप नोटिस करेंगे कि अगर आप एक ही जगह लंबे समय तक बैठते हो या फिर अकेले रहते हो, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हो, कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करते हो अदर एक्टिविटीज़, तो क्या होता है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, मतलब कुछ टाइम के लिए स्ट्रेस हो जाता है, लाइक एंजाइटी या डिप्रेशन होता है, क्योंकि ओवर थिंकिंग आने लगती है। तो ये क्या लीड करता है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगा प्रोवाइड इफेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर कम्बेटिंग दिस इशूज़। सो जो हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है जो कि हमें फाइट कराता है किसी भी प्रॉब्लम से। ओके, दिस प्रेजेंटेशन, ओके, सो टुडेज़ वीडियो हम बताएंगे कि किस किस तरह के योगा होते हैं और वो क्या हेल्प करते हैं हमें प्रिवेंट करने में, मैनेज करने में किसी भी डिजीज़ को, और ये क्या है, सपोर्टेड बाय साइंटिफिक एविडेंस। योगा और एक्सरसाइज से डिजीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेशन के रिस्क को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये साइंटिफिक द्वारा प्रूव किया गया है एंड एक्सपर्ट द्वारा बताया गया है। नाउ सी द रोल्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। उसके बाद हम देखेंगे कि योगा का क्या रोल है हमारे लाइफस्टाइल में। सो रोल्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज इज कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। सो रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज स्ट्रेंथेंस द हार्ट। तो रेगुलर एक्सरसाइज जब हम करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अच्छे एनवायरनमेंट में, तो ये हमारे हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है एंड हेल्प्स मेंटेनिंग द हेल्दी ब्लड प्रेशर लेवल्स, और हमारे ब्लड प्रेशर लेवल को मेंटेन करता है। इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़। तो ये क्या रिड्यूस करता है, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट डिजीज़ जो होता है, रिस्क उसका होता है, वो रिड्यूस होता है। एंड स्ट्रोक बाय इम्प्रूविंग द कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, इट इम्प्रूव्स द कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड प्रोमोटिंग हेल्दी ब्लड वेसल फंक्शन। तो जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहता है, ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहता है, और ये हार्ट के डिजीज़ का जो रिस्क होता है उसको भी रिड्यूस करता है। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है यानी इम्प्रूव करता है, और जो हेल्दी ब्लड फंक्शंस हैं, जो हमारे ब्लड फंक्शंस करते हैं, उनको प्रोमोट करता है। वेट मैनेजमेंट। सो वेट मैनेजमेंट, एक्सरसाइज इज़ अ की कंपोनेंट इन मेंटेनिंग हेल्दी वेट। तो जो एक्सरसाइज है ये मेन रोल है हमारे वेट को, एक हेल्दी वेट को पाने के लिए और मेंटेन करने के लिए। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, अगर कोई मोटा होता है या ओबेसिटी, किसी को फैट एक्यूमुलेट होता है, तो लोग कहते हैं एक्सरसाइज करो। क्यों कहते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करने से जो है वेट हमारा लॉस होता है, और जो इसका वेट बहुत कम होता है एक्सरसाइज करने से वो वेट गेन कर सकता है। इट हेल्प्स टू बर्न कैलोरीज। तो एक्सरसाइज क्या करता है, हमारे कैलोरीज को बर्न करता है यानी जलाता है।
मसल्स को बिल्ड करता है और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है यानी इम्प्रूव करता है, विच आर एसेंशियल फॉर वेट लॉस एंड मेंटेनेंस। तो जो कि वेट मैनेजमेंट क्या करता है, एक्सरसाइज क्या करता है वेट मैनेजमेंट में, ये हेल्दी वेट गेन करने में हमारा हेल्प करता है, कैलोरीज को बर्न करता है, मसल्स को बिल्ड करता है और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जो कि वेट लॉस और वेट मेंटेनेंस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। डायबिटिक मैनेजमेंट। सो फिजिकल एक्टिविटी एनहेंसेस इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो इंसुलिन को बनाने में मदद करती है, इंसुलिन को एनहेंस करती है और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है, मेकिंग इट एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर प्रिवेंटिंग एंड मैनेजिंग टाइप 2 डायबिटीज़। जिसकी वजह से जब इंसुलिन प्रोड्यूस होता है तो ये एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी होता है जो कि हमारे डिजीज़ को, डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने में और मैनेज करने में हेल्प करता है। रेगुलर एक्सरसाइज कैन हेल्प रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल्स एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। तो अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करता है यानी हेल्प करता है उसको मेंटेन करने के लिए, और जो रिस्क है लाइक ब्लड शुगर हो सकता है हमें कभी भी, उसके रिस्क को रिड्यूस करता है, कम करता है रेगुलर एक्सरसाइज। मेंटल हेल्थ। सो मेंटल हेल्थ में क्या हेल्प करता है, क्या रोल है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज इज नॉन टू रिलीज द एंडोर्फिन्स। तो एक्सरसाइज क्या करता है, एक्सरसाइज को कैसे जाना जाता है कि ये एंडोर्फिन्स को रिलीज करता है। एंडोर्फिन्स का क्या मतलब है, इसे बॉडी में नेचुरल पेन किलर को कहा जाता है। ये क्या करता है, रिलीज्ड होता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। जब हमें कोई भी स्ट्रेस होता है, कोई भी पेन होता है, तो जो हमारा हाइपोथैलेमस है और पिट्यूटरी ग्लैंड है वो रिलीज करता है एंडोर्फिन्स को, ताकि जो हमारा स्ट्रेस है और पेन है उसको कम कर सके, विच इम्प्रूव मूड। तो एंडोर्फिन्स क्या करता है, हमारे मूड को इम्प्रूव करता है और एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन को रिड्यूस करता है। जब हम डिप्रेस्ड होते हैं या परेशान होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, तो वो क्या होता है, मेंटल हेल्थ को हेल्प करता है एक्सरसाइज। इट कैन ऑल्सो एनहेंस कॉग्निटिव फंक्शन एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॉग्निटिव डिक्लाइन एज वन एजेस। तो ये क्या करता है, एनहेंस करता है, इम्प्रूव करता है कॉग्निटिव फंक्शन, जैसे कि कॉन्शियस मेंटल एक्टिविटीज़ को हम कॉन्शियस, जैसे कोई हमसे कुछ बात करता है लेकिन हम मेंटली उस पर एबल नहीं होते हैं कि कंसंट्रेट कर सकें। क्लास में हमें कुछ और पढ़ाया जाता है पर मेंटली हम अवेलेबल नहीं होते हैं और हमारा दिमाग कहीं और चलता है और टीचर्स कुछ भी पढ़ाते रहते हैं और बाद में हमें लगता है कि ये क्या, हम सोचने लगे और फिर हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो हम मेंटली कॉन्शियस नहीं है। तो जो मेंटल हेल्थ है, एक्सरसाइज उसको इम्प्रूव करता है कॉग्निटिव फंक्शन में, प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग में, और जो आगे चल के एक एज के बाद हम भूलने लगते हैं या फिर मेंटली स्टेबल नहीं होते हैं, उसके रिस्क को भी डिक्रीज करता है। बोन एंड मसल हेल्थ। सो वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस strengthens bone and muscles, reducing the risk of osteoporosis and frailty in older adults. Regular strength training can also improve balance and coordination. सो जो एक्सरसाइज है वो बोन एंड मसल्स में कैसे रोल्स प्ले करता है, तो जब हम वेट बियरिंग एक्सरसाइज करते हैं यानी जिम में जो है हम वेट को उठाते हैं, डंबल्स को उठाते हैं, तो उससे क्या होता है, वो एक्सरसाइज क्या करता है, हमारे बोन्स को और मसल्स को स्ट्रांग बनाता है। और जो रिस्क होता है ओस्टियोपोरोसिस और फ्रेलिटी का, आगे चल के एडल्ट जब हम होते हैं, एजड होते हैं, तो हमें बोन्स में प्रॉब्लम होता है, हमारे बोन्स वीक हो जाते हैं और हमारे जो बॉडी है, किसी पर्सन की बॉडी वीक होने लगती है एक एज के बाद। उस रिस्क को रिड्यूस करता है जब हम वेट बियरिंग एक्सरसाइज करते हैं, हमारे बोन्स को, मसल्स को जो एक्सरसाइज स्ट्रॉन्ग बनाता है। सो रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, वेट बियरिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो वो हमें क्या करता है, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बनाता है, हमारे बोन्स और मसल्स का मेंटेन करता है। नाउ वी विल सी व्हाट इज़ द रोल ऑफ योगा। ठीक है,
तो अब योगा का क्या रोल है एक हेल्थी पर्सन के लाइफ में? सो फर्स्ट इज स्ट्रेस रिडक्शन। तो योगा क्या करता है? स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। योगा प्रोमोट्स रिलैक्सेशन एंड माइंडफुलनेस। योगा क्या करता है? प्रोमोट करता है, रिलैक्स हमें बनाता है, हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, विच कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस स्ट्रेस लेवल। जो क्या करता है? हमारे स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करता है, कम करता है। डीप प्रैक्टिस इनकरेजेस डीप ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन। योगा में क्या क्या आता है? स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन करके। मतलब गहरी सांसें लेते हैं और मेडिटेशन जब ध्यान लगाते हैं हम मॉर्निंग के टाइम में, तो हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। लीडिंग टू इम्प्रूव्ड मेंटल क्लैरिटी एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। तो इस योगा क्या करता है? हमारे मेंटल क्लैरिटी को इम्प्रूव करता है और इमोशनल स्टेबिलिटी करता है कि हम इमोशनली स्टेबल रहें। लाइक जल्दी गुस्सा आना को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? योगा करके। ठीक, इमोशनली मतलब दूसरों पे डिपेंड होना, तो सेल्फ डिपेंडेंट बनना। अगर हम योगा करते हैं ना तो हमारे अंदर पावर आता है, लाइक कॉन्फिडेंस आता है खुद पे। तो हम क्या करते हैं? स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं और खुद पे कॉन्फिडेंस शो करते हैं। तो ये है रोल ऑफ योगा। फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस। So yoga enhance flexibility and balance which can prevent injuries and improve overall physical performance. It is particularly beneficial for older adults in maintaining mobility. तो फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस का क्या मतलब है कि योगा करने से क्या होता है? हमारे जो बॉडी पोस्चर्स हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। मतलब हमारे हैंड मूवमेंट्स, लेग मूवमेंट्स, बैक जो हमारा है स्पाइनल, वो आसानी से मुड़ सकता है, उसको फ्लेक्सिबल बनाते हैं और बैलेंस करते हैं। जो क्या होता है? इंजरीज को प्रिवेंट करता है। लाइक अचानक से अगर हम झुक के एक बाल्टी पानी उठा रहे हैं, तो अगर हम योगा नहीं करते हैं और एक दिन कुछ हैवी सामान उठाते हैं तो बैक में पेन हो जाता है। तो इस इंजरी से बचने के लिए हमें रेगुलर योगा करनी चाहिए। इट्स पर्टिकुलरली बेनिफिशियल फॉर ओल्डर एडल्ट्स इन मेंटेनिंग मोबिलिटी। तो ये किसके लिए ज़्यादातर बेनिफिशियल होता है? जो ओल्डर एज के लोग होते हैं, ताकि उन्हें अपनी बॉडी पोस्चर को एक्टिव रखने के लिए योगा करना चाहिए। Chronic pain management. So roles of yoga in chronic pain management. Yoga has been shown to alleviate chronic pain conditions such as arthritis, back pain and migraines. तो योगा करने से जो क्रोनिक पेन होता है वो रिड्यूस होता है। क्रोनिक पेन में क्या क्या आते हैं? आर्थराइटिस आते हैं, बैक पेन आते हैं एंड माइग्रेन्स यानी हेडेक्स। क्रोनिक टाइम से जो हेडेक होते हैं लॉन्ग टर्म, उसे माइग्रेन बोलते हैं। सो इन सबको रिड्यूस करने के लिए योगा करना हेल्पफुल होता है। द जेंटल मूवमेंट्स एंड स्ट्रेचिंग कैन हेल्प रिड्यूस टेंशन एंड इम्प्रूव ओवरऑल कंफर्ट। तो जो जेंटल मूवमेंट्स होते हैं लाइक स्ट्रेचिंग, हम योगा के कई सारे टाइप्स होते हैं, उसमें से कुछ टाइप्स होते हैं स्ट्रेचिंग। तो जब हम वो करते हैं तो हमारा क्या कम होता है? टेंशन रिड्यूस होता है और हमारे ओवरऑल जो कंफर्ट है कि बॉडी को या मेंटली जो हमारा पेन है वो रिलीफ होता है योगा के थ्रू। रेस्पिरेटरी हेल्थ। सो रोल ऑफ योगा इन रेस्पिरेटरी हेल्थ। ब्रीथ कंट्रोल टेक्निक्स इन योगा इम्प्रूव लंग कैपेसिटी एंड रेस्पिरेटरी फंक्शन। तो योगा करने से क्या होता है? हमारे लंग की कैपेसिटी को बढ़ाता है और रेस्पिरेटरी फंक्शन को इम्प्रूव करता है। दिस इज पर्टिकुलरली बेनिफिशियल फॉर इंडिविजुअल्स विथ आस्थमा और अदर रेस्पिरेटरी कंडीशंस। अगर रेस्पिरेटरी हेल्थ को मेंटेन करना है तो हम ये योगा करना चाहिए। ब्रीथ कंट्रोल योगा, कई सारे योगा होते हैं, उसमें से जो ब्रीथ कंट्रोल योगा होता है, टेक्निक होती है, उसको करने से जो है लंग की कैपेसिटी बढ़ती है एंड रेस्पिरेटरी फंक्शन को इम्प्रूव करता है। ये ज़्यादातर बेनिफिशियल किसके लिए होता है? जो अस्थमा पेशेंट होते हैं या फिर किसी और को जो रेस्पिरेटरी कंडीशन अगर किसी का सही नहीं है, उसको सही करने में हेल्प करता है। होलिस्टिक वेलबींग। सो योगा प्रोमोट्स अ होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ। तो योगा क्या करता है? प्रोमोट करता है होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ। मतलब हेल्थ को ओवरऑल हेल्थ इंक्लूडिंग फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। योगा का मतलब ये नहीं है कि केवल वो मेंटली ही हमारा हेल्प करता है
या केवल फिजिकली हेल्प करता है, नहीं, योगा ओवरऑल हेल्थ पे ध्यान देता है, लाइक फिजिकली भी, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। ये एनकरेज करता है हमें सेल्फ अवेयरनेस के लिए। योगा जब हम करते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस फील होता है, खुद को हम जानते हैं कि हमें किस चीज़ से प्रॉब्लम है और हमें कैसा माहौल चाहिए। लाइक हम खुद के साथ जब टाइम बिताते हैं योगा में तो हमारा माइंड रिलैक्स होता है और फिर हम सेल्फ अवेयरनेस होते हैं। एंड फोस्टर्स, और क्या करता है, इनकरेज करता है अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विथ वन सेल्फ। खुद के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करता है योगा। So I have covered the topic role of regular exercise and yoga in prevention and management of various disease। तो योगा का और एक्सरसाइज का क्या रोल होता है डिजीज़ को प्रिवेंट करने में और मैनेज करने में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट में बिलो। थैंक यू सो मच।